बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी बर्थडे का व्लॉग आपने देखा था कि हम लोग गए थे इस्लामाबाद और फिर उससे अगले दिन आना था मेरे घर पे सारा भाभी ने और साइकिल लोगों ने। तो मैंने सोचा कि चलो जी जल्दी से लेट हो गए थे हम लोग इतना। सुबह में मैं लेट उठी थी और फिर फटाफट उठने के बाद मैंने किचन का काम किया साथ साथ। और साथ ही मैंने वो गोश्त जो है पुलाव बनाने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे पुलाव तकरीबन गोश्त हमारा जो है रेडी हो चुका था। इसको मैं खोल के अभी देखती हूँ। उधर मैंने प्याज ब्राउन होने के लिए रख दिए थे, लेकिन जो है ना ये चावल जो आप वकास लेके आते हैं ना, बहुत ही अजीब चिपचिपे से चावल है ये, बासमती चावल नहीं है। तो फिर ख़राब हो गया था पुलाव, मतलब कि सही मज़े का नहीं बना था, अच्छा नहीं बना था। देखने में शक्ल बहुत अच्छी थी लेकिन खाने में अच्छा नहीं था। थोड़ा सा वो लोग कह रहे थे कि नमक भी तेज़ हो गया था। तो मुझे तो सही लग रहा था, मैं तो तेज़ भी खाती रहती हूँ, लेकिन उन लोगों को खाना पसंद नहीं आया था मेरा। उस दिन तो ये एक मिसहैप हुआ था जो कि पहली बारी पहली बार ऐसा हुआ कि खाना अच्छा नहीं बना था। लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, बस ये चावल इतने अजीब से थे ना, इनमें नमक का हिसाब समझ आता है ना, ये सब के अजीब से ये चावल थे ना। तो फिर मैंने कहा कि मैंने आकाश को बोला है कि नहीं इस दफ़ा ना ये चावल बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए। 2 बार ऐसे हुआ है कि ये चावल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो मैंने सोचा कि हम लोग एशियन माल से ही लेके आया करेंगे चावल। अब खैर एनीवेज यहाँ पे फिर खाना शाना बनाया जो फिर थोड़ा थोड़ा सा अपने खाया। खाना बन रहा था, यहाँ पे देखे दम लगा रही थी और अभी कहते कि मुझे चावलों का पानी देना मामी। उसे ये चावलों का पानी और चावल खाना अच्छा लगता है, तो वो निकाल रही थी। जैसे मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखे अबीरा क्या कर रही है। और यहाँ पे दम लगा दिया था। 20 मिनट दम लगाने के बाद मैंने कहा सोचा कि चलो जब तक चटनी भी ख़त्म हो गई थी, 2 क्यूब्स ही रह गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से न्याज़बो और पुदीना तोड़ के लेके आते हैं ना, तो चटनी के लिए चटनी बनाते हैं। तब तक मेरी तबीयत इतनी ख़राब, मेरा गला बिल्कुल ख़राब, नज़ला ज़ुकाम और गले का इन्फेक्शन हो जाता है। वो तो फिर 2 दिन एक दिन बीच में वीडियो नहीं डाल सकी थी मैं, तो ये फिर एक दिन बाद का व्लॉग है। इस दिन हमने केक कट किया था। यहाँ पे देखे मैं पुदीना वगैरह वो तोड़ने के लिए बाहर आई थी। धूप इतनी तेज़ है, अभी नहीं कहती फ्लैश ऑफ कर दूँ ना मोबाइल, वहाँ पे फोकस करूँ। हमें आपकी बात पता है, धूप की वजह से कुछ ज़्यादा ही वाइट आ है और रही हूँ कि कैमरे में कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। हाँ इसके कैमरे का रिजल्ट अच्छा है इसमें। हाँ चलो अब न्याज़बो को तोड़ते हैं इसके पत्ते, कोई एक नहीं लेते हैं ना। मैं स्पोक भी तोड़ लूँ, न्याज़बो चटनी में डालेंगे ना, पुदीना डालने से नहीं इतने मज़े की खुशबू इसकी चटनी बहुत फ़ायदेमंद होती है ना। हाय खुशबू लो प्यार। ये अब इसके बीच आने लगे हैं, ये तो लगाओ भी ना, ये देखे ये इसके बीच जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी ना उसमें दिखाया था ना कि अब बीच अब बड़ा हो गया ना ये पौधा। अब ये पौधा देखे बड़ा हो गया ना, तो इसके बीच आना शुरू हो गए और इतनी प्यारी हाय खुशबू है, इतनी प्यारी इसके पास, तो हिलने से दिल नहीं करता बनने का। कल ना इसका पौधा भी लगाएंगे घर में। पोछा? हाँ पोछे, इसका पानी ग्रैंड करके ना उस पानी में पोछा लगाएंगे। चलो थोड़ा सा मैं बोली पोछा इसका क्या मतलब? चलो बस कर चलो। मैंने ना कुछ ये क्लिप्स इधर ऐड किए हैं अपनी पिक्चर्स वगैरह। मैंने आपको बताना था कि लास्ट ईयर भी ये लोग सारा भाभी और साइकिल आए थे मुझे विश करने घर पे गिफ्ट देने ना, तो वो व्लॉग भी है मेरे चैनल पे, उसका भी लिंक दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देखिएगा। और जो कल व्लॉग अपलोड हुआ था परसों इस्लामाबाद वाला, उसका भी लिंक दे दूंगी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। क्योंकि लास्ट ईयर भी और इस साल भी जो है मुझे वकास लेके चले गए थे, तो फिर लोगों ने वो सरप्राइज़ प्लान किए हुए थे मेरे लिए, लेकिन नहीं दे सकी। फिर ये लोग घर आके यहाँ पे फिर वो चटनी जो लेके आई थी वैसे तोड़ के मैं चीज़ें वगैरह ताज़ा फ्रेश पुदीना और फ्रेश न्याज़बो लेके आई थी। और फिर उसको अच्छी तरह से देखें वही सारे इंग्रेडिएंट जो मैंने आप लोगों के साथ चटनी की रेसिपी शेयर की हुई है, और वही सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के अच्छी तरह से इसको कूट लिया था मोटा मोटा। और फिर भी ये सही, आपको पता है सिलबट्टे पे दाना और वो होता है ना थोड़ा सा हार्ड तिमर जिसको बोलते हैं, वो थोड़े से हार्ड होते हैं, तो वो सही पिसते नहीं हैं सिलबट्टे पे भी। तो फिर जो है इसको ये था जी मेरे बर्थडे का केक जो कि वकास लेके आए थे, और वकास केक लेके आते हैं बहुत मज़े का केक लेके आते हैं, बहुत जमी केक था ये, कैरेमल केक था और बहुत ही प्यारा। यहाँ पे ये देखे चटनी को पहले मोटा मोटा मैंने उसमें कूटा, उसमें सलबेटे पे कूटा, और फिर मैंने सही फिर भी नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने इसको ग्राइंडर में डाल के ब्लेंड किया और फिर मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया था। और बाउल में निकालने के बाद फिर इसमें दही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। बहुत मज़े की चटनी बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर न्याज़बो का पौधा आपके घर पे नहीं है ना, किसी के घर लगा हुआ है आसपास किसी के घर, या आपको नर्सरी से मिल जाएगा, तो आप लोग ज़रूर ला के, नर्सरी से तो आपको गमले के साथ ही मिल जाता है, वहाँ से आप लोग ला के तो रख लें। चटनी बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त, हाजमा बहुत दुरुस्त रहता है आपका, बहुत ही फ़ायदेमंद। जो चीज़ आप खाते हैं वो कहते हैं ना लकड़ हज़म पत्थर हज़म, वो वाली बात है इसकी, इस चटनी की, इस न्याज़बो की चटनी की। खैर एनीवेज यहाँ पे ये देखे फिर दही से ऐड कर दिया था और इसको कर लिया था हम लोगों ने मिक्स अच्छी तरह से।
सो गाइस यहाँ पे फिर जो है, जो मेरे पास 2 ही क्यूब्स रह गए थे, पहले वाली चटनी जो मैंने खुद बनाई थी उसके 2 ही क्यूब्स रह गए थे, तो फिर मैंने वो भी ऐड कर दिए थे। बहुत मज़े की चटनी बनती है, तो मज़ेदार सी, खुशबूदार सी, कि आप लोग ट्राई करेंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा। मेरी आवाज़ से आज भी आपको लग रहा होगा कि मेरा गला बिल्कुल बंद हुआ है, ख़राब है, और नज़ला ज़ुकाम और बस तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और यहाँ पे ये देखें, फिर दम का टाइम भी हो गया था कंप्लीट, 20 मिनट कंप्लीट हो गए थे। 20 मिनट के बाद चावल खोले, चावल बहुत अच्छे देखने में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन खाने में ये था कि नमक ही तेज़ हुआ था, और भी बस ठीक थे, टेस्ट वगैरह और ठीक था, थोड़ा सा नमक को ऊपर नीचे हो गया था, लेकिन हम लोग तो इतना भी खा लेते हैं, उन लोगों को लग रहा था कि ज़्यादा है नमक, तो ये हुआ था। बस यहाँ पे खाना शाना निकाला और खाना लगाया। खाने में ये चावल इतने प्यारे, इतने खूबसूरत लग रहे थे, खाने में भी मज़े के थे, लेकिन नमक थोड़ा सा तेज़ हो गया था। तो यहाँ पे ये देखें, अंदर टेबल पे सारी चीज़ें एसी वाले रूम में ही, क्योंकि गर्मियों से बहुत शदीद तरीन किस्म की गर्मी थी, और खाना वगैरह हम लोग एसी वाले रूम में ही खाते हैं। डाइनिंग टेबल बाहर तो बिल्कुल पंखे की हवा ही नहीं होती, जिस जगह पे डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है, तो फिर बस कमरे में ही सारा खाना पीना खाते हैं हम लोग, और चाय भी मैं वहाँ ही बैठ के पीती हूँ, वॉइस ओवर भी वहाँ पे करती हूँ। और ये देखे जी, फिर खाना खाने के बाद हम लोगों ने केक कट किया। मैंने केक कट किया, 33 ईयर्स आई एम ओल्ड 33 ईयर्स ओल्ड आई एम। और फिर ये देखें जी, यहाँ पे केक चेक कट किया। काश को हमने बुलाया था कि इधर हो, मेरे साथ केक कट करो, और मज़े से उधर खड़े होकर बातें सुना रहे हैं, और आए हैं नहीं केक कट करना। ना वकास आए थे ना बकरा आए थे, वो गए वो बिजी, और वकास जो है खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं हमारा। ये देखो ज़रा, ऐसे कोई करता है। दोनों तरफ से आइए गिफ्ट। अभी मैं मेरे हाथ देखो, टिश्यू ला दो ना भैया मुझे, वो सामने। वकास की आवाज़ आपको आ रही होगी ना कि बर्थडे कल गुजर गई है, तो गुजर गई है तो केक तो लेके जाते ना साथ, वहाँ पे कट कर लेते ना चीज़ गेस पे। हम लोग केक तो लेके नहीं गए थे, और अब बातें सुनानी देखो ज़रा इन्हें। और खैर एनीवेज, थैंक यू सो मच वकास, साइका, सायरा, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबने बहुत ही स्पेशल बनाया मेरे दिन को, हमेशा की तरह आज भी, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत 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 शुक्रिया आप दोनों का, साइका, सायरा और वकास, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बच्चों का, जिनके साथ मेरे लिए यही बहुत था कि वकास के साथ और बच्चों के साथ मैंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की, और एक औरत के लिए इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था सब कुछ। थैंक यू सो मच सबका। और ये ड्रेस दोनों की तरफ से था, साइका और सायरा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत कलर कम्बिनेशन, बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ड्रेस भी, सब कुछ बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन। सारे जो आप बस मत जो मेरे पास बैठेंगे। अच्छा मैं काटती हूँ, मैंने आपको पकड़ाया, आप ये खा ही नहीं रहे, मैं क्या करूं? बहुत बहुत शुक्रिया। फिर फटाफट से चाय बनाई थी साइका ने, और चाय पी थी हम लोगों ने, और फिर बस यही था आज का व्लॉग। आपको अच्छा लगा होगा, व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करते। मिलते हैं चलो नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।